स्टैटिक्स को हम लोग कहते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी में सबसे पहले तुमको पढ़ना है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। अब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कितने होते हैं? पहला क्वेश्चन बनता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कितने होते हैं? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप 3। कौन कौन भाई? 3। एक होता है माध्य, दूसरा होता है माध्यिका, तीसरा होता है बहुला। इन तीनों में से हम लोग आज पढ़ेंगे किसके बारे में? माध्यिका के बारे में। माध्यिका के बारे में। माध्यिका का दूसरा नाम माध्यक भी है। माध्यक, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं इंग्लिश में? मीडियन। ये क्या कहते हैं इसको हम लोग? माध्यिका। अभी माध्यिका का काम क्या है? माध्यिका का काम है जैसे ये देखिए 5 अंगुली है। 5 अंगुली इसको कहते हैं अंगूठा, इसको कहते हैं तर्जनी, इसको कहते हैं मध्यमा या इसी का दूसरा नाम है माध्यिका, इसको कहते हैं अनामिका, इसको कहते हैं कनिष्ठ। इसका इस माध्यिका का क्या काम है? 2 अंगुली इधर, 2 अंगुली इधर, बराबर भाग में बांधना। उसी प्रकार इसका डिफिनेशन हो जाएगा, माध्यिका का डिफिनेशन हो जाएगा कि किसी आंकड़े का वह चरमार्ग जो आंकड़े को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, लेकिन आंकड़ा हमारा कैसा होना चाहिए? क्रमबद्ध तरीके से सजा होना चाहिए। क्रमबद्ध, या तो वो बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में। ठीक है, तो जब हम किसी आंकड़े को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाते हैं और सजाने के बाद वह मान जो आंकड़े को 2 बराबर भागों में बांट होता है उसी को लोग कहते हैं माध्यिका। अब इसमें 3 सारणियां हैं, 3 तरह की सारणी। एक होता है साधारण सारणी, एक होता है अवर्गीकृत सारणी, एक होता है वर्गीकृत सारणी। अब तीनों से हम लोग बारी बारी अलग तरीके से माध्यिका निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले वो देखेंगे साधारण सारणी के लिए। साधारण सारणी के लिए, तो साधारण सारणी के लिए हम लोग को माध्यिका का फॉर्मूला बनेगा n+1/2 गुणा पद, जहाँ n क्या है? जहाँ n विषम संख्या है। इसको ऐसे कर सकते हैं लोग कि n क्या है? n आप लोग की कुल संख्या है। n जो है आप लोग की कुल संख्या है जो विषम है। ठीक है, दूसरा बनता है 1/2 इंटू n/2 पर प्लस n/2 प्लस 1 पर, जहां n क्या है? आंकड़ों की कुल संख्या है जो सम है। ये हो गया साधारण सारणी के लिए। अब साधारण सारणी की बात में हम लोग इस पर हमारा 10वां क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है जो हमेशा परीक्षा पूछते रहता है, तो हमें परीक्षा के बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये माध्यक निकाले हम लोग जिसको 2 तरह के हैं। एक उदाहरण लेकर चलते हैं। निम्नलिखित आंकड़े का माध्यक निकाले। निम्नलिखित आंकड़े का माध्यक निकालें। हमारा क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार से 2, 7, 9, 12, 10, 8, 6 ऐसा लिखा। तो जब ये निकल गया हमारा आंकड़ा, अब इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले सजाने का आरोहित करते हैं ना, लिखेंगे आरोहित
मध्य क्रम में। तो इसमें जो सबसे छोटा उसको पहले लिखेंगे, उससे बड़ा कितना है 6, उससे बड़ा 7, 8, 9, 10, 12। अब इसमें कुछ गिनेंगे, कुल संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7, कुल संख्या क्या है 7। 7 क्या है जो विषम संख्या है। अब ये विषम संख्या है, इसके लिए वो माध्यिका का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? एक जब विषम संख्या है तो ये सब फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है n + 1/2 वहां पर ऐसा। अब n का मान हो गया 7 + 1/2 वहां पर, तो 7 का मान कितना होगा भाई 8/2। ये दूसरे कर रहे हैं वो चौथा पद आ रहा है ना। अब चौथा पद का मतलब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 8 हो रहा है, ये 1 हो गया। माध्यिका को कौन सा हो गया 8। समझ में? इसको हमको शॉर्टली, अब मान लें कि हमको शॉर्टली हल करना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे पहले इसको कुल आंकड़ा को सजा लेंगे, सजाने के बाद इसे काउंट करेंगे कितना है। तो काउंट करने के बाद लिखना है क्या, इसे ये क्या था यहाँ पर 7 हो गया। तो काउंट कर ले, काउंट के बाद लिखने की 7 हो रहा है, 7 में 3 इधर बांट देंगे, 3 इधर बांट देंगे। बोलिए वो बांटने वाला कौन है 8 है। 8 जो दो भाग में बांट दिया, 8 जो दो भाग में बांट दिया, तो 8 क्या बनाएगा माध्यिका। अरे वो डिफिनेशन क्या पढ़े माध्यिका का कि किसी आंकड़े का वह मान जो आंकड़ा सजा हो किस क्रम में, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो जब आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के बाद आंकड़े को 2 बराबर भाग में बांटने वाला मान क्या कहलाएगा माध्यिका। ये देखिए 8 क्या कर रहा है, 3 इधर बांट दिया, 3 इधर बांट दिया, तो बराबर भाग बांट रहा है, तो बांटने का काम कौन सा कर रहा है 8 कर रहा है, तो माध्यिका कौन कहलाएगा 8। क्लियर? अब हम लोग इसमें बात करेंगे किसके लिए, ये तो हो गया जब हमारा आंकड़ों कुल संख्या विषम संख्या है उसके लिए। जब आंकड़ों कुल संख्या क्या हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा। जब सम संख्या हो तो उसको वो कैसे बनाएंगे, लिख रहे हैं पहला क्वेश्चन 5 7 2 10 11 12 9 30 ऐसा होगा। अब इसमें हम लोग काउंट करेंगे, सबसे पहले इसको सजाएंगे आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर। अब सजाएंगे तो सबसे छोटा मान कौन है 2, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 7 फिर 9 10 11 12 13। अब इसमें काउंट करेंगे तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। यह क्या है सम संख्या, सम संख्या है, यह सम संख्या है। सम संख्या को केवल फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लड़ाई का माध्यम, माध्यम के लिए क्या होता है फॉर्मूला भाई 1/2 n/2 का वर्ग प्लस n/2 + 1 का वर्ग। ऐसा n का वैल्यू 2 करेगा तो 1/2, n का वैल्यू कितना 8 कितना फर्क प्लस 8/2 + 1 वहां पर, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 1/2, ये हो गया चौथा पद, ये हो जाएगा पांचवा पद। चौथा पद कौन है, अब यहाँ देखेंगे चौथा पद कौन है 9, पांचवा पद कौन है 10, तो हो जाएगा 9 + 10, तो देखो 19/2 इक्वल टू 9/9, ठीक है। जब इसको हमको ऑब्जेक्टिव रहेगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पहले काउंट कर लेंगे, काउंट करेंगे कितना है टोटल 8 है, 8 में 4 इधर बढ़ जाएगा, 4 इधर बढ़ जाएगा
ठीक है ना? तो 4 से बड़ा हो गया, तो इधर का लास्ट वाला इधर का फर्स्ट वाला दोनों को जोड़ करके 2 से भागा लगा, ये माथे का ये हमारा ऑब्जेक्टिव बनता है। एक चीज हम लोग को 9th क्लास में पढ़ना था, ये 10th में पढ़ना है। 10th में इसका ऑब्जेक्टिव पूछता है। ये हो गया कौन सा आने के लिए? साधारण